एक बार फिर से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सुप्रीम कोर्ट सीजीआई के बीच में टकराव देखा गया है। जी हां, ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सीजीआई एक आपस में एक तरह से भिड़े और सीबीआई निदेशक नियुक्ति पर बड़ा बवाल दिखा रहे हैं आपको। यहां पर कैश कांड को लेकर पे बड़ा उबाल आया है, आपको दिखाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल। आज हम ऐसे मुद्दे की बात करने जा रहे हैं जो भारत के लोकतंत्र और न्यायपालिका की नींव को हिलाकर रख दिया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने सवाल उठाया कि सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति में सीजीआई का क्या काम है, क्या इस संविधान के खिलाफ नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से मिले करोड़ों रुपए के कैश का जिक्र करके न्यायपालिका की जवाबदेही और पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए हैं। क्या ये सिर्फ एक जज की कहानी या पूरी न्यायिक व्यवस्था में कुछ गड़बड़ है। इस वीडियो में हम तथ्यों और रिसर्च के सबूतों के साथ सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई के कार्य प्रणाली को एक्सपोज करेंगे। अगर आपको सच जानना चाहते हैं तो आखिर तक बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपके होश उड़ा देगी और आपको लिए चलते हैं उस खबर की तरफ जहां पर ये पूरा का पूरा मामला। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। उपराष्ट्रपति एक सभा को संबोधित करते हुए कोची में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरे देश में तहलका मचा दिया। उन्होंने कहा कि मैं हैरान हूं कि सीबीआई डायरेक्टर जैसे कार्यकारी पद की नियुक्ति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भागीदारी क्यों है। क्या यह हमारे संविधान के हिसाब से सही है? क्या दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में ऐसा होता है? यह सवाल राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का नहीं है। यह सवाल 140 करोड़ देशवासियों के मन में भी कौतूहल शायद कर रहा है कि आखिरकार वो कलेजियम सिस्टम जो अपने जजों की नियुक्ति के लिए किसी बाहरी को बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो कलेजियम सीबीआई की नियुक्ति के सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति के में अपने आप को झोंक रखा है कि वो हमेशा उसकी नियुक्ति में शामिल हो। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का सवाल तो शायद ही साहब आपको लगता है कि वाजिब है या नहीं है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न सिर्फ सीजीआई की भूमिका पर सवाल उठाया, बल्कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर मिले करोड़ों रुपए के कैश का जिक्र करके न्यायपालिका की विश्वसनीयता को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि इसे घिनौना अपराध बताया और कहा कि इस मामले में एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई जो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। उन्होंने एक बात और कहा, उन्होंने कहा कि 30 साल पहले का एक पुराना न्यायिक आदेश है जिस वजह से सरकार लाचार है, नहीं तो आज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती। उपराष्ट्रपति का यह बयान कोई साधारण टिप्पणी नहीं है, यह एक ऐसा गंभीर आरोप है जो यह सवाल उठाता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या न्यायपालिका वाकई में निष्पक्ष संस्था है जिसे हम संविधान का रक्षक मानते हैं। आइए इसकी गहराई से जाएं और तथ्यों को सामने लेकर आए। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर देते रहिएगा। सीबीआई की बात करते हैं। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी जो भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध और बड़े अपराधों मामलों के जांच करती है। इसका डायरेक्टर देश की कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए बेहद अहम पद होता है। लेकिन इसकी नियुक्तियों की प्रक्रिया क्या है वो थोड़ा जान लीजिए। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है 2013 में लोकपाल नियुक्ति अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया था और यह कहता है कि सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति एक हाई पावर कमेटी करती है। इस कमेटी में जो शामिल होते हैं वो प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और विपक्ष के नेता, जिनके द्वारा एक नामित जज वो होते हैं, मतलब व्यक्ति होते हैं, उसको चुना जाता है। ये व्यवस्था 2013 में इसलिए लाई गई थी कि ताकि सीबीआई की स्वतंत्रता बनी रहे और सरकार इसका दुरुपयोग ना कर सके। लेकिन उपराष्ट्रपति जो धनखड़ का कहना है कि यह प्रक्रिया संविधान के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। उनके मुताबिक कार्यपालिका के काम में न्यायपालिका का दखल शक्तियों के पृथक्करण के खिलाफ है।
धनखड़ ने भी सवाल उठाया कि क्या दुनिया में कहीं ऐसा होता है जहां सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख जांच एजेंसियों के मुखिया की नियुक्तियों में शामिल हो। क्या ये कार्यकारी शक्तियों पर अतिक्रमण नहीं है? भारत के संविधान के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, और इन तीनों के बीच शक्ति संतुलन बात कर किया गया है। अनुच्छेद 50 में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया है, जिसके तहत न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र रहना चाहिए। धनखड़ का तर्क है कि सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति एक कार्यकारी काम है और इसमें सीजीआई की भागीदारी संविधान के सिद्धांत का उल्लंघन करती है। उन्होंने कहा कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार को कार्यकारी फैसले लेने का अधिकार है और न्यायपालिका का इसमें दखल देना लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि सीजीआई की भूमिका सीबीआई की निष्पक्षता सुनिश्चित करती है। अगर सरकार अकेले सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति करे तो वो अपने पसंदीदा व्यक्ति को चुन सकती है, जिससे सीबीआई का दुरुपयोग हो सकता है। उदाहरण के लिए अतीत में सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा गया, क्योंकि कई सरकारों ने अपने हितों के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन धनखड़ का सवाल गंभीर है, क्या सीजीआई की मौजूदगी वाकई में सीबीआई की स्वतंत्रता को गारंटी देती है? क्या ये न्यायपालिका की अनावश्यक शक्ति दे रही है या नहीं दे रही है? क्या ये व्यवस्था कार्यपालिका की चुनी हुई सरकार की शक्ति को कमजोर नहीं करती है? उपराष्ट्रपति ने अपने भाषण में जस्टिस यशवंत वर्मा के घर मिले करोड़ों रुपए के कैश का भी जिक्र करते हुए सनसनी फैला दी। उन्हें 14-15 मार्च 2025 की रात जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास स्थित भारी मात्रा में जो नकदी बरामद हुई थी, उस पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसे जूलियस सीजर के आइडियाज ऑफ मार्च से जोड़ा, यानी एक ऐसी घटना जो पूरी व्यवस्था को हिलाकर रख दे। उन्होंने सवाल उठाया, ये पैसा आया कहां से था, किसका था ये कैश, और क्या था इसके पीछे कोई आपराधिक कनेक्शन था? क्योंकि अभी तक इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। धनखड़ ने कहा, इतनी बड़ी मात्रा में कैश जज क्या मिलना एक घिनौना अपराध है और इसे तुरंत जांच के दायरे में लाया जाना चाहिए। लेकिन एक 30 साल पुराने न्यायिक आदेश की वजह से सरकार इसे एफआईआर दर्ज करने में भी लाचार है। धनखड़ जिस आदेश की बात कर रहे हैं वो 1991 में आया था। 1991 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से जुड़ा है। इस फैसले में कहा गया था कि किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ जो आपराधिक जांच शुरू करने से पहले सीजीआई की अनुमति जरूरी है। इसका मकसद था जजों को फर्जी मामले से बचाना और उनकी स्वतंत्रता बनाए रखना। लेकिन धनखड़ का कहना है कि इसका आदेश का दुरुपयोग हो रहा है। जस्टिस वर्मा मामले में अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई और ना ही कोई आपराधिक जांच शुरू हुई है। धनखड़ ने सवाल उठाया कि अगर कोई एक जज के घर से करोड़ों रुपए कैश मिलता है तो और उसकी जांच नहीं होती तो यह जनता के भरोसे को तोड़ता है। क्या यह आदेश जजों के जवाबदेही से बचने का एक ढाल बनाया गया? क्या यह सुप्रीम कोर्ट को अपनी शक्ति को बढ़ाने की कोशिश की है? इन सारे सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करिए कि आखिरकार यहां पर जो कुछ कहा है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने, क्या वो सही है या वो सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट को केवल और केवल लपेटने का है और उनको कहीं ना कहीं उन पर टिप्पणी करने का सिर्फ एक प्रयास है और उनको सिर्फ घेरने का प्रयास है? ये जवाब आप दीजिए। अगर सीबीआई की नियुक्ति में सीजीआई के द्वारा नामित व्यक्ति हो तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों के कलेजियम सिस्टम में जो नियुक्ति में क्या सरकार का हाथ नहीं होना चाहिए? बड़ा सवाल है। टिट फॉर टैट, जैसो को तैसा कहते हैं ना कि अगर आप उसमें नियुक्तियां कर रहे हो तो वहां भी नियुक्ति में किसी को यहां पर होना चाहिए। आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को अपने हित मित्रों तक पहुंचा दीजिए। बने रहे ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।